दोस्तों, अगर आप बोनसाई पौधों के शौकीन हैं तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास है। रीज़न ये है कि आज के इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन से ऐसे पौधे हैं जो बोनसाई के लिए परफेक्ट है, जिनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोनसाई क्या है, कब पौधा बोनसाई कहलाता है। किसी भी पौधे को शैलो ट्रे में या पतली ट्रे में लगा देना वो बोनसाई नहीं रहता। बहुत बार मैं ऐसी पिक्चर्स देखता हूँ कि एक नॉर्मल नर्सरी से लाए गए पौधे को शैलो ट्रे में लगाकर बोनसाई बताया जाता है। ख़ासतौर पर नर्सरी वाले बहुत से ऐसे काम करते हैं कि उस पौधे को बोनसाई कहकर उसकी जो कीमत है वो बढ़ा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में बोनसाई तब रेडी होता है जब कोई भी पौधा बहुत मैच्योर होने पर एक छोटे पेड़ की लुक दे, एक छोटे ट्री की लुक देता है। उसकी बार बार कटिंग करनी पड़ती है, उसकी शेप देनी पड़ती है, तब पौधा जाकर बोनसाई कहलाता है। या सिंपल लैंग्वेज में आप कह लीजिए कि एक बोना पेड़, जब एक पेड़ बोनी हाइट में रहता है तब वो बोनसाई कहलाता है। अब कौन से पौधे बोनसाई के लिए परफेक्ट रहते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो पौधे बड़ी बड़ी पत्तियों में रहते हैं वो बोनसाई के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं रहते। खासतौर पर जैसे ये आप देखिएगा, ये रबर प्लांट है मेरा। रबर प्लांट की जो पत्तियाँ हैं नेचुरली बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, तो इन पौधों को जल्दी से बोनसाई में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। इन पौधों को बोनसाई में कन्वर्ट करने के लिए इन पौधों की बहुत लंबे समय तक डिफोलिएशन करनी पड़ती है, बहुत सालों तक इन पौधों पर मेहनत करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर ये जो पौधे हैं ये छोटे आकार की पत्तियां डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। उस समय पर ये पौधे बहुत मैच्योर हो जाते हैं, तब ये बोनसाई के लिए परफेक्ट बन जाते हैं। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में इतना समय किसी के पास नहीं, तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों का साइज़ छोटा रहे, जो थोड़े हार्डी रहे, जिनका रूट स्ट्रक्चर हार्ड रहना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वो सभी पौधे बोनसाई के लिए परफेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहला पौधा मेरी इस लिस्ट के अंदर है दोस्तों, ये टेबल कामनी या माइक्रो मिनी कामनी। बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं क्या ये फ्लावरिंग प्लांट है या नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरे टेबल कामनी पर भी जो फ्लावर्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। जल्द ही इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप किसी पौधे को बोनसाई में डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा, इसी की जो मीडियम वाली वैरायटी रहती है जिसमें इस तरह से सफ़ेद रंग में आपको फ्लावर्स बहुत जगह पर दिखाई देते हैं, इसकी भी जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी रहती हैं, तो ये भी परफेक्ट ऑप्शन रहती है अगर आप बोनसाई में किसी पौधे को डेवलप करना चाहते हैं। नंबर 3 है दोस्तों शफलेरा का प्लांट। शफलेरा में आजकल आपको नर्सरीज पर ईजिली जो है वो ड्वार्फ वाली वैरायटीज़ अवेलेबल रहती हैं जिनकी पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा रहता है। तो शफलेरा प्लांट का भी आप जो बोनसाई है वो बहुत ईजिली डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो एरियल रूट्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। अगला जो नंबर है दोस्तों, ये हार्ट शेप फाइकस को दिया है मैंने। हार्ट शेप फाइकस भी एक परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप बोनसाई में डेवलप करना चाहते हैं। हालांकि इसकी जो एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो भी ये वेरिगेशन वाले पौधे रहते हैं ये थोड़े टफ रहते हैं बोनसाई में डेवलप करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सही समय पर इन पौधों पर काम कीजिएगा तो ये पौधे बिल्कुल आसान बन जाएंगे। इन पौधों की रिपोर्टिंग हमेशा मानसून के समय में कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये एलिफेंट ट्री बोलते हैं इसको। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इसका बहुत बढ़िया एक कह सकता हूँ कि ये पौधा रहता है। ये सक्कुलेंट कैटेगरी का एक प्लांट रहता है। इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी रहती हैं और इस तरह से कुछ ये भरकर पौधा निकलता है। हालांकि हर नर्सरी में ये जो प्लांट है ये अवेलेबल भी नहीं रहता, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो इस प्लांट को ज़रूर ग्रो कीजिएगा अगर आपको ये पौधा नर्सरी पर मिल जाए। मैक्सिमम जो बोनसाई लवर हैं जिस पौधे का बोनसाई डेवलप करना पसंद करते हैं वो इस तरह से प्रेमना माइक्रोफिला है। ये प्रेमना का पौधा है। प्रेमना का पौधा भी हर नर्सरी पर बहुत इजीली अवेलेबल नहीं रहता। ये जो पौधा मुझे मेरे किसी दोस्त ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया था। हालांकि ये कटिंग ग्रोन प्लांट है। जल्द ही मैं मानसून के समय पर इन सभी पौधों को सेपरेट करके रिपोर्ट भी करूँगा। इस पौधे की अगर आप नोटिस करेंगे, इसकी जो पत्तियां वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इसमें जो खास बात है इसकी जो लीव्स हैं कटिंग प्रूनिंग करने पर बहुत जल्दी से छोटी छोटी पत्तियों के में डेवलप हो जाती हैं। इसलिए ये पौधा परफेक्ट ऑप्शन रहता है। बहुत जल्दी इसका जो साइज़ है लीव्स का वो डिक्रीज़ होने लगता है, तो ये 2 से 3 या 4 साल में छोटे से एक पेड़ में बहुत जल्दी से डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहती है दोस्तों, ये बोगनविलिया पर रहती है। बोगनविलिया का मैंने ऑलरेडी जो प्लांट है अपने पास आपके साथ शेयर भी किए हैं। मैं बहुत से बोगनविलिया के बोनसाई पौधों पर काम भी कर रहा हूँ। तो बोगनविलिया एक फ्लावरिंग बोनसाई प्लांट रहता है, बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है। इसमें भी छोटी और बड़ी लीव्स वाली दोनों तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल भी रहती हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहती है दोस्तों, ये फाइकस पौधों की रहती है। ख़ासतौर पर
आइलैंड फाइकस, फाइकस माइक्रोकार्पा इस तरह के, या टाइगर बार फाइकस, इस तरह के जो फाइकस वैरायटीज़ रहती हैं वो बहुत जल्दी से बॉन्साई में डेवलप कर जाती हैं और बहुत हार्डी भी रहती हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है ये पाइन वैरायटीज़ की आती है। पाइन की जो पौधे रहते हैं, पाइन ट्री जिसको चीड़ के पौधे बोलते हैं, ये बहुत नेचर हार्डी रहते हैं और इन पौधों के जो बॉन्साई हैं वो बहुत सुंदर से डेवलप होते हैं। अगली अगर बात करूं दोस्तों तो मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया अफ्रा डवार्फ जेड इसको बोलते हैं, ये एक परफेक्ट ऑप्शन है पौधे को बॉन्साई में डेवलप करने के लिए। ख़ास तौर पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस पौधे में दूसरे पौधों से हटके, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉन्साई है, बहुत जल्दी से डेवलप होने वाला पौधा है। इसकी मोटी से मोटी कटिंग से आप जो है वो बॉन्साई स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी लीव्स बहुत छोटी छोटी रहती हैं, बहुत जल्दी एक ये बुशी जो शेप है वो डेवलप कर लेता है। तो आपकी चॉइस है आप कौन सी इसकी जो शेप है वो प्रेफर करते हैं। बहुत सी जो बॉन्साई में शेप्स हैं वो डेवलप की जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों ये टैमरिंड प्लांट, इमली के पौधे की। इमली का भी जो बॉन्साई है ये बहुत खूबसूरत सा डेवलप होता है और बहुत जल्दी से डेवलप होता है। तो आप इमली के पौधे को भी बॉन्साई में डेवलप कर सकते हैं। इसके भी पौधे नर्सरी पर बहुत ईजिली अवेलेबल भी रहते हैं। उसके बाद नीम ट्री पर तो मैंने खैर 1-2 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर भी की थी। तो नीम का पौधा भी एक परफेक्ट ऑप्शन रहता है अगर आप बॉन्साई में किसी प्लांट को डेवलप करना चाहते हैं। नीम ट्री भी सुपर हार्डी प्लांट्स में से रहता है और इजी टू ग्रो रहता है। तो नीम के पौधे को आप डेवलप कीजिएगा, आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा। अगला जो पौधा है दोस्तों ये मालफिजिया ग्लेब्रा का पौधा रहता है। मालफिजिया के बॉन्साई बहुत खूबसूरत से डेवलप होते हैं। इस तरह से इसको बारबेडोस चेरी भी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स निकल कर आते हैं, उसके बाद इनमें जो फ्रूट्स हैं वो भी डेवलप करते हैं। तो ये भी सुपर हार्डी प्लांट्स हैं। इस तरह से इन पौधों में जो रूट्स हैं वो भी डेवलप करती हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप किसी पौधे को बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों ये करीसा करंदा या करौंदे का पौधा रहता है। करौंदे की भी जो पत्तियों में खास बात रहती है, इसकी पत्तियां मोटी मोटी रहती हैं और छोटे आकार में निकल कर आती हैं, ओवल शेप में। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, सन लविंग पौधा है। इसका भी आप बहुत खूबसूरत सा जो बॉन्साई है वो डेवलप कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी एक ऑप्शन है बॉन्साई में डेवलप करने के लिए किसी पौधे को। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है बॉक्सवुड या बॉक्सस के पौधे का। बॉक्सस पर भी मैंने बहुत बार आपके साथ जो वीडियोस हैं वो शेयर भी किए हैं और ये मेरा बॉक्सवुड का पौधा है जिसको मैंने फुल सन में प्लेस किया है। ये देखिए इसकी जो नई ग्रोथ है अब निकलना स्टार्ट हुई है। ये परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप किसी पौधे को बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों फाइकस में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। जैसे इस तरह से ये देखिए ये बरगद के पौधे रहते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, इनकी पौधों की जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी रहती हैं, तो लंबा समय लगता है इनकी पत्तियों को बार बार डिफोलिएट करना पड़ता है, इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो बहुत से सालों के बाद इनकी जो पत्तियों का साइज़ है वो छोटा होने लगता है। फिर ये परफेक्ट ऑप्शन बन जाती है किसी भी पौधे को बॉन्साई में डेवलप करने के लिए। खासतौर पर इन पौधों को डेवलप तब किया जाता है क्योंकि ये ईजिली नेचर में अवेलेबल रहते हैं, बहुत आसानी से रोड साइड लगे हुए मिल जाते हैं, पुराने पौधे मिल जाते हैं और इनमें इस तरह से जो एरियल रूट्स हैं वो डेवलप करती हैं। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनको आप बॉन्साई में डेवलप कर सकते हैं या फिर जो नेचुरल बॉन्साई की शेप ले लेती है, जिनको मैं पार्ट 2 में जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।